आज इस वीडियो में हम समझेंगे फ्यूचर को, ऑप्शन को, डेरिवेटिव्स को, इंट्रिंसिक वैल्यू को सिंपल एग्जांपल के साथ। प्लीज वीडियो को पूरा देखें ताकि आप फ्यूचर, ऑप्शन, डेरिवेटिव्स इन सबको अच्छे से समझ पाएं, ताकि इनका अच्छे से यूज कर पाएं, एक अच्छा ट्रेड या एक अच्छा इन्वेस्ट कर पाएं। और हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चलिए सबको ना हम शुरू से समझते हैं। देखिए, फ्यूचर ऑप्शन को समझने से पहले हम डेरिवेटिव्स और इंट्रिंसिक वैल्यू को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, शुरू में जब दो लोगों के बीच, दो व्यापारियों या फिर दो राजाओं के बीच ट्रेड होता था या व्यापार होता था, तो वो व्यापार सामानों का होता था, सामानों का लेन देन होता था। जैसे गेहूं के बदले चावल, लोहे के बदले सोने का लेन देन। और इन सब सामानों का जो प्राइस डिसाइड होता था, जो रेट डिसाइड होता था, वो होता था उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। मतलब कि जिस सामान का प्रोडक्शन ज्यादा है उस सामान की वैल्यू कम, और जिस सामान का प्रोडक्शन कम है उसकी वैल्यू ज्यादा होती थी। आज भी ऐसा ही होता है, जो सामान रेयर है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और जो सामान ज्यादा मात्रा मिलता है उसकी वैल्यू कम होती है, चाहे वो हमारे लिए कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। इसे ना एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए, मान लेते हैं क्या सोने का भाव, 10 ग्राम सोने का, 1 तोले सोने का भाव 60-70 हजार रुपए के आसपास चल रहा है। मतलब कि अगर आपके पास 1 तोला सोना है तो आप कहीं पर भी जाकर के 60-70 हजार रुपए पा सकते हैं, क्योंकि उस गोल्ड की, 10 ग्राम गोल्ड की अपने आप में वैल्यू है 60-70 हजार रुपए की। मतलब वो 60-70 हजार रुपए की वैल्यू उस 10 ग्राम गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की अपने आप में जो वैल्यू होती है वो होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब समझते हैं डेरिवेटिव्स को। इससे ना इंट्रिंसिक वैल्यू आपको और अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है। देखिए, शुरू में जब व्यापार होता था ना, तो सामानों का होता था। तो मतलब अगर एक व्यापारी को किसी सामान का व्यापार करना है तो उसे उतना सारा सामान ढो करके किसी दूसरे व्यापारी के पास लेके जाना पड़ता था। बीच में चोरी डकैती होने का डर होता था। तो इसलिए जरूरत पड़ी कि हम उन सामानों का कोई अल्टरनेटिव खोजें। तब उस समय के राजाओं ने इसका अच्छा सॉल्यूशन निकाला। तब उन्होंने सिक्के और बॉन्ड्स चलन में लाए। सिक्के और बॉन्ड्स में क्या होता था ना, कि जब किसी व्यापारी को ट्रेड करना होता था तो वो इन सिक्कों और बॉन्ड से ही ट्रेड करते थे। सामानों का लाना ले जाना, बड़े व्यापारी या फिर राजा जिनकी अपनी सेना होती थी, वो अपनी सेना के साथ सामानों का लेन देन कर देते थे। इससे व्यापार आसान हो गया, क्योंकि इन सिक्कों को, इन बॉन्ड्स को छुपा करके किसी छोटे थैले में भी भर करके ले जाया जा सकता था सेफली। इनके चोरी होने का डर सामानों की अपेक्षा कम था। अब आते हैं आज के टाइम पे। आज के टाइम पे भी ना हम एक दूसरे से व्यापार, एक दूसरे से ट्रेड इन्हीं सरकार द्वारा जारी चेक से, बॉन्ड से या फिर सिक्कों से या नोट से करते हैं। ये कहलाते हैं डेरिवेटिव्स। इनकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन किसी पावरफुल आदमी के, किसी फेमस आदमी के दस्तखत से, उसके प्रॉमिस से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि 1000 का नोट, 1000 का नोट अपने आप में कितने की वैल्यू रखता है? शायद वो 1000 के कागज का नोट अपने आप में 1 रुपए की भी वैल्यू ना रखे, लेकिन क्योंकि उसमें आरबीआई के गवर्नर का दस्तखत होता है, वो हमें उस नोट के बदले 1000 रुपए की वैल्यू देने का प्रॉमिस करते हैं। इसलिए वो कागज का 1 रुपए की इंट्रिंसिक वाला नोट 1000 की वैल्यू रखता है, तो वो 1000 का नोट हो जाता है डेरिवेटिव्स। ठीक इसी प्रकार चेक में भी होता है। चेक का कागज अपने आप में कितने की वैल्यू रखता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस आदमी का वो चेक है, उसके पावर के हिसाब से, उसकी प्रसिद्धि के हिसाब से या उसके बैंक बैलेंस के हिसाब से वो चेक में भरा हुआ अमाउंट, वो चेक उतने की वैल्यू डिसाइड कर लेता है, अपने आप में उतने की वैल्यू डिराइव कर लेता है। ठीक इसी प्रकार बॉन्ड में होता है। जब कोई बड़ी कंपनी या फिर सरकार जब बॉन्ड जारी करती है और उसके थ्रू वो एक आम इंसान से पैसा लेती है, तो वो बॉन्ड अपने आप में क्या है? कोई भी वैल्यू नहीं रखता है। लेकिन क्योंकि उस बड़ी कंपनी के ओनर का या सरकार का उसमें दस्तखत होता है, और उस बॉन्ड की जो वैल्यू है, सरकार या वो बड़ी कंपनी उतने की वैल्यू देने का एक आम आदमी से प्रॉमिस करती है। इसीलिए हम सरकार से उस बॉन्ड को, उस बॉन्ड की प्रॉमिसिंग वैल्यू पर खरीदते हैं। एक और एग्जांपल जिससे ये सब कुछ अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि हम सोनार की दुकान में जाकर के 1 तोला सोना खरीदते हैं, 1 तोला गोल्ड खरीदते हैं, तो उस गोल्ड के बदले हमें उस सोनार के दुकान वाले को और कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गोल्ड का टुकड़ा अपने आप में 60-70 हजार की वैल्यू रखता है। लेकिन अगर हम वही गोल्ड बॉन्ड के रूप में, गोल्ड बॉन्ड के रूप में गवर्नमेंट से खरीदते हैं, तो गवर्नमेंट हमें कोई फिजिकल गोल्ड नहीं देता, हमें सोने का कोई टुकड़ा नहीं देता। उसके बदले वो हमें एक कागज का टुकड़ा देता है, जिसमें आरबीआई के गवर्नर का, गवर्नमेंट का सिग्नेचर होता है, कि उस कागज के बदले वो हमें उस गोल्ड की वैल्यू, जो भी गोल्ड की वैल्यू है, जो भी चल रही होगी फ्यूचर में, उतना देने का प्रॉमिस करती है। तो इसीलिए वो जो गोल्ड है, जो फिजिकल गोल्ड है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 60-70 हजार के आसपास, और वो जो डेरिवेटिव्स है, जो उस गोल्ड की प्राइस के साथ साथ अपनी प्राइस को मूवमेंट करता है। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ा तो उस बॉन्ड के प्राइस का बढ़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट उस बॉन्ड के बदले हमें एक फिजिकल गोल्ड का जितना प्राइस है उतना प्राइस देने का प्रॉमिस करता है। तो वो जो बॉन्ड है वो हो गया डेरिवेटिव्स, और वो जो गोल्ड है जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू है वो कहलाती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू।
डेरिवेटिव्स की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन किसी एसेट्स के साथ या किसी पावरफुल आदमी या फिर किसी ट्रस्टेड आदमी के सिग्नेचर से उसकी वैल्यू डिराइव होती है, इसीलिए उसे डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब समझते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को, या कहें पहले जमाने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को। मान लीजिए किसान है जिसकी गन्ने की खेती है, गन्ने की फसल है, वो अपने गन्ने की फसल को 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचना चाहता है। क्योंकि पिछले साल फसल ज्यादा हो गई थी, इसलिए उसको अपने गन्ने को 8 रुपए किलो के हिसाब से बेचने पड़े थे, पर किलो 2 रुपए का उसे नुकसान हुआ था। वो आज चाहे तो गन्ने की फसल को बेच सकता है, क्योंकि आज बाजार में 10 रुपए किलो का भाव चल रहा है। लेकिन एक परेशानी है कि उसकी गन्ने की फसल आज तैयार नहीं है। उसकी गन्ने की फसल तैयार होगी 2 महीने 3 महीने बाद। अब उसे ये डर सता रहा है 2-3 महीने बाद गन्ने की फसल फिर पिछले साल जैसे ज्यादा हो जाए, तो उसे अपने गन्ने की फसल को 8 रुपए किलो के हिसाब से ही बेचने पड़ेंगे। वो चाहता है कि आज वो उसकी डील कर ले। अब अगर उसे आज कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, आज कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो 2-3 महीने बाद इसी रेट में गन्ने की फसल को खरीदने को तैयार हो, तो आज एक कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है, एक पेपर में लिखा पढ़ी करने को तैयार है कि 2-3 महीने बाद चाहे कोई भाव हो, मैं तुम्हें अपने गन्ने की फसल को 10 रुपए किलो के भाव से बेच दूंगा। जहां किसान को ना फसल ज्यादा होने का, भाव गिरने का डर सता रहा है, वहीं एक चीनी मिल का मालिक है जिसे 2-3 साल पहले पानी ज्यादा गिर जाने के कारण या फिर फसल खराब हो जाने के कारण वही गन्ना 12 रुपए किलो के हिसाब से खरीदना पड़ा था, जिससे उसकी चीनी बनाने की कॉस्ट बढ़ गई थी, जिससे उसकी प्रॉफिट में इफेक्ट पड़ा था। इसलिए वो चाहता है कि आज उसे 10 रुपए किलो के भाव में मिल जाए। लेकिन क्योंकि किसानों का गन्ना अभी तैयार नहीं है, तो वो भी चाहता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना जिसमें 2-3 महीने बाद चाहे फसल कम हो, चाहे बीमारी आए फसलों में, चाहे कुछ भी हो, मुझे गन्ना 10 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाए। तो दोनों, वो चीनी मिल का मालिक और वो किसान, दोनों मिल करके ना एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि 2-3 महीने बाद जब किसान का फसल तैयार होगा, तो चाहे उस समय कोई भी भाव चल रहा हो, किसान को 10 रुपए किलो के हिसाब से अपने गन्ने को बेचने पड़ेंगे, और उस चीनी मिल के मालिक को चाहे कोई भाव चल रहा हो, 10 रुपए किलो के हिसाब से उस किसान से गन्ने को खरीदने पड़ेंगे। ये डील जो है वो आज हो रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आज साइन हो रहा है, लेकिन इसकी डिलीवरी 2-3 महीने बाद होने वाली, इसीलिए इसे कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और इसी कॉन्ट्रैक्ट को आज शेयर मार्केट में कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम किसी शेयर को फ्यूचर में 1 महीने 2 महीने बाद खरीदने का प्रॉमिस करते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ना बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि ना एक बायर होता है जिसे लग रहा है कि किसी शेयर का प्राइस 1-2 महीने में या फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो वो आज उस शेयर को खरीदना चाहता है। लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो चाहता है कि फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट करे जिसमें फ्यूचर में उसे आज की प्राइस में वो शेयर मिल जाए। वही एक दूसरा आदमी जिसके पास बहुत सारे शेयर है, उसे लग रहा है कि ये शेयर का भाव गिरने वाला है, तो वो चाहता है कि आज वो किसी को बेच दे। लेकिन आज कोई बायर रेडी नहीं है, तो वो भी चाहता है कि वो किसी बायर से आज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले कि फ्यूचर में चाहे जो भी भाव चल रहा हो, आज के भाव पर जो भी भाव आज चल रहा है उसमें हम एक डील तय कर लेते हैं कि फ्यूचर में तुम मेरे से वो शेयर खरीद लोगे। तो यहां पर खरीदने वाला बायर जिसे लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, और बेचने वाला सेलर जिसे लग रहा है कि शेयर का प्राइस गिरने वाला है, दोनों मिल करके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं कि आज का जो प्राइस डिसाइडेड है उस प्राइस पर हम फ्यूचर में 1 महीने या फिर 2 महीने बाद जब तक हम एक्सपायरी लेते हैं तब उसका डील तय करेंगे। इससे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि आज एक आदमी है जिसको लगता है कि XYZ नाम की कोई कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 1000 रुपए है। उसे लगता है कि वो शेयर का प्राइस 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर में बढ़ने वाला है, 1200 रुपए तक होने वाला है। वो आज शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। वहीं एक दूसरा आदमी है जिसके पास वो शेयर पड़े, उसको लगता है कि आज ये 1000 का शेयर का प्राइस है, फ्यूचर में 1 महीने 2 महीने बाद इसका प्राइस घट करके 800 रुपए तक के होने वाला है। वो आज शेयर बेचना चाहता है, लेकिन कोई बायर नहीं। तो ये दोनों मिल करके ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं किसी भी एक एक्सपायरी का, और उस एक्सपायरी में वो डेट तय करते हैं कि उस एक्सपायरी के दिन हम इस शेयर का आज का जो डिसाइडेड प्राइस है उस पर खरीदारी कर लेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ना मेरे पास 2 ऑप्शन है। मान लेते हैं अभी जनवरी चल रहा है और मैंने फरवरी का या फिर मार्च का एक्सपायरी का कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रखूं और जब एक्सपायरी आए तो उतना शेयर, जितना शेयर मैं उससे खरीदने का प्रॉमिस किया था, वो शेयर जब मेरे पास पैसे आए तो मैं खरीदूं। या अगर मान लो बीच में ही उसका प्राइस बढ़ गया, मान के चलो अगर बीच में ही वो 1200 रुपए हो गया, तो क्योंकि उस शेयर का प्राइस बढ़ गया तो उस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है, तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट ही किसी दूसरे को बेच दूं। या अगर मान के चलो उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है और मुझे खबर मिली कि नहीं यार बढ़ने वाला नहीं है, उल्टा घटने के चांसेस ज्यादा है, तो भी मैं बीच में चाहूँ तो कॉन्ट्रैक्ट किसी को बेच सकता हूं। अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट किसी को नहीं बेचता हूं तो एक्सपायरी में मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट का लेन देन करना ही पड़ेगा, चाहे उस समय कोई भी प्राइस चल रहा हो, मुझे उसकी डिसाइडिंग प्राइस पे उसे खरीदना ही पड़ेगा। क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ना बाइंडिंग होता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि यार 2 महीने बाद अगर मान के चलो 800 रुपये होगा तो मैं क्यों खरीदूं,
ऐसा नहीं है, उसमें आपको खरीदना ही पड़ेगा। और यहीं पे ना एंट्री होती है ऑप्शन की। ऑप्शन ना बाइंडिंग नहीं होता, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है। उसमें अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे प्राइस आपके खरीद रेट से नीचे ही क्यों ना हो या ऊपर ही क्यों ना हो, और सेलर को बेचना ही पड़ेगा। जबकि ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहे तो खरीदें चाहे तो ना खरीदें। अगर आपने 1,000 रुपये का शेयर को खरीदने का प्रॉमिस किया है, हो सकता है कि उसका प्राइस 800 रुपये हो जाए, तो आप जो उसका प्राइस अभी मार्केट में सीधा 800 रुपये चल रहा है, आप उसे 1,000 में क्यों खरीदोगे? आप सीधे सीधे मना कर सकते हो। इसमें आपका जो नुकसान है, वो जो प्रीमियम अमाउंट आप देते हैं ऑप्शन के लिए, सिर्फ उतना ही नुकसान है। तो ऑप्शन में ये फ्रीडम होता है हमें कि हम उसे खरीदें या नहीं खरीदें। ऑप्शन का प्रीमियम कम होता है, इसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है, ये सस्ता होता है, इसीलिए एक्चुअल ट्रेड, एक्चुअल शेयरों की लेन देन से ज़्यादा ना शेयर मार्केट में ऑप्शन का ट्रेड होता है। मेरे हिसाब से ना अब आपको फ्यूचर, ऑप्शन, डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि क्यों ऑप्शन में इतना ज़्यादा मूवमेंट आता है, क्यों ऑप्शन में पैसा 10 गुना हो जाता है, क्यों ऑप्शन में पैसा 0 हो जाता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो इंपॉर्टेंट वीडियो आप देख पाएं। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। साथ ही अगर अकाउंट ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा एजुकेशन रिलेटेड एक और चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहते हैं मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।